कहानी के शुरुआत में एक सोल्जर के ग्रुप को दिखाया जाता है जो एक घने जंगल से गुजर रहे होते हैं। लेकिन उन सोल्जरों में एक ऐसा सोल्जर भी था जो बहरा था, उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तभी इसका साथी इशारा कर पीछे चलने को कहता है और वे सभी वहाँ से मुड़ जाते हैं और किसी जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। जहाँ वे रुके थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था। जब बहरा सोल्जर अपने घोड़े को बांध रहा था तब उसे उस तालाब में एक सोने का सिक्का दिखाई देता है। तब वह सोल्जर तालाब के पास जाता है और उस सोने के सिक्के को अपने पास रख लेता है। लेकिन वहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि उस तालाब में एक सायरन बीच भी रहती है जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से ढकी हुई होती है। तब हम देखते हैं कि वह पानी में छुपी हुई थी और उन सबको ही देख रही होती है। बहरे सोल्जर को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। तब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं कि हम उन सोल्जर के साथ कुछ और लोग भी आए हुए थे जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी सायरन बीच पानी से बाहर आ जाती है और अजीब तरीके से डांस करने लगती है। लेकिन जब वह चिल्लाना शुरू करती है तो उसकी आवाजें सुनकर सभी सोल्जर उसके वश में हो जाते हैं और तालाब की तरफ खींचे चले जाते हैं। वे सभी सोल्जर उसको पाने के लिए आकर्षित होते हैं और तालाब की तरफ आने लगते हैं। इसके बाद वह अजीब तरीके से डांस भी करने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर सभी लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ लोग तो एक झटके में ही मार जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर अभी तक बचे हुए थे उन सभी के अंदर सायरन बीच का अट्रैक्शन भी आ गया था। लेकिन उनका अपने आप पर वश नहीं होता और वे सभी आपस में मारते हुए सायरन बीच के पास जाने लगते हैं। जबकि सायरन बीच लगातार अपनी आवाजें निकाल रही थी और वह पानी में पीछे भी जाने लगती है। तभी बहरा सोल्जर उनकी हरकतों को देखता है, लेकिन शुरुआत में तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। जबकि सभी सोल्जर एक दूसरे को मारने लगे थे और पानी के अंदर जाने लगे थे। और तभी बहरे सोल्जर की नज़र सायरन बीच पर जाती है और वह बहुत डर जाता है। लेकिन उसको सायरन बीच की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जिसको भी उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी वे पानी में आगे ही बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आखिर में सभी लोग मारे जाते हैं और पानी में डूबने लगते हैं। उनमें से कोई भी बच नहीं पाता, जिसके बाद सभी तालाब के नीचे चले जाते हैं। तभी सायरन बीच की नज़र बहरे सोल्जर पर पड़ती है और वह अजीब तरीके से आवाज़ें निकालने लगती है। बहरे सोल्जर पर उसकी आवाज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसका सोचकर वह बहुत हैरान हो जाती है। वह कई बार फिर से आवाज़ निकालने लगती है, लेकिन बहरे सोल्जर पर उसकी आवाज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था। एक पल के लिए सायरन बीच भी डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ हो गया है। इसलिए सायरन बीच बहुत ही परेशान हो जाती है और वापस से पानी में चली जाती है। लेकिन बहरा सोल्जर बहुत ही डर गया था और उसे कोई भी बात समझ नहीं आई थी। और तभी सायरन बीच पानी से बाहर आती है और उस सोल्जर को देखने लगती है। सायरन बीच भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और उसे पाने की चाहत करने लगती है। लेकिन बहरा सोल्जर यहाँ से भागने लगता है क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह भागते भागते एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद सोल्जर को होश आता है और वह खड़ा होता है। वह कुछ देर बाद चलने के बाद वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वह बहुत थक गया था और इसलिए वह एक चादर लेता है और नदी किनारे ही रेस्ट करने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद रात हो जाते हैं और सोल्जर को वहीं पर नींद आ जाती है। तभी सायरन बीच पानी से बाहर निकलती है और सोए हुए सोल्जर के पास आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसमें बहरे सोल्जर को पाने की गहरी चाहत आ गई थी और सायरन बीच उसी के साथ सो जाती है। लेकिन बहरे सोल्जर को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इसके बाद सुबह होती है और सोल्जर की आँख खुलती है। तब हम देखते हैं कि सायरन बीच अभी भी उसी के पास सोई हुई है। तभी सोल्जर को अपने ऊपर कुछ चीज महसूस होने लगती है और उसकी नज़र सायरन बीच पर पड़ती है। उसकी नज़र उसके हीरे जवाहरात पर पड़ती है। लेकिन तभी सायरन बीच भी जाग जाती है। लेकिन जब वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है वह उसे पकड़ लेता है। लेकिन भागते वक्त उसकी बॉडी से कुछ हीरे जवाहरात उसके हाथ में लग जाते हैं। अब यह देखकर वह जान जाता है कि सायरन बीच की पूरी बॉडी पर ही हीरे जवाहरात है। इसे देखते ही वह हैरान हो जाता है और उसमें भी उसे पाने की लालच आ जाता है। इसके बाद वह सायरन बीच का पीछे करने लगता है जो पानी के अंदर भाग रही थी। सायरन बीच एक झरने पर आकर रुक जाती है और उसके पीछे वह सोल्जर भी झरने पर आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं।
अब सोल्जर अपनी तलवार को वहीं रखकर सायरन बीच की तरफ जाने लगता है। यह देखकर सायरन बीच भी समझने लगती है कि वह सोल्जर भी उससे प्यार करने लगा है। इसके बाद सायरन बीच मदहोशी में डांस करने लगते हैं और तुरंत उसके पास आ जाती है, जिसके बाद सोल्जर ऐसी ही एक्टिंग करता है कि जिससे उसे लगे कि वह भी उससे प्यार करने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर को इससे कोई मतलब नहीं था, वह तो उसकी बॉडी से हीरे जवाहरात को पाना चाहता है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन सायरन बीच के होठों पर भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे और उसके होठों से खून निकलने लगते हैं, लेकिन सायरन बीच ऐसा करने से नहीं रोक पाती और वे दोनों दोबारा किस करने लगते हैं। ऐसा करने से सोल्जर के होठों से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगे थे, लेकिन वह ऐसा करने से उसको नहीं रोकता। वह उसको किनारे पर ले आता है और एक झटके में उसे बेहोश कर देता है। इस तरीके से वह अपने प्लान में सफल हो जाता है और उसकी बॉडी से सारे हीरे जवाहरात को निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन बीच की पूरी बॉडी पूरी तरह से जख्मी हो गई थी और वह बाद में उसकी बॉडी को नदी में फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन बीच की बॉडी पानी में बहने लगी थी और उसका सारा ब्लड पानी में फैल गया था। इसके बाद बहरा सोल्जर सारे हीरे जवाहरात को चादर में उठा लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन अब सायरन बीच की बॉडी तालाब के अंदर आ गई थी और वह अजीब तरीके से नीचे जाने लगती है और यहाँ चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा था सोल्जर को इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जितना उसके पास सोना था वह बहुत ही भारी था, जिसको ले जाने में उसे बहुत ही दिक्कत हो रही थी और वह रास्ते में ही थक जाता है। इसके बाद उसे एक नदी दिखाई देती है और वह पानी पीने के लिए उस नदी के किनारे आ जाता है। जब वह पानी पीने लगता है वहाँ पर सायरन बीच का ब्लड आ जाता है और वह उसी का ब्लड पानी के साथ पी लेता है। जैसे ही उसको इस बात का पता चलता है उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वह बहुत ही डर जाता है, लेकिन उसके बाद उसे वह आवाज़ें सुनाई देने लगती है। यह सब सायरन बीच के ब्लड से हुआ था जो कि उसने पिया था। यह देखकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है और वह पूरी पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सोल्जर शांत हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन उसी बीच सायरन बीच पानी से बाहर आती है और फिर से नाचने लगती है। जब उसे अपनी बॉडी से सभी हीरे जवाहरात गायब नजर आते हैं तो वह बहुत परेशान हो जाती है। वह समझ जाती है कि उस सोल्जर का उससे कोई लगाव नहीं था, वह तो उसके हीरे जवाहरात को चुराना चाहता था। अब इसके बाद सायरन बीच की नज़र उस सोल्जर पर पड़ती है और वह फिर से आवाज़ निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लगता है क्योंकि उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। इसके बाद वह खुद को नहीं रोक पाता और पानी के अंदर जाने लगता है, क्योंकि सायरन बीच धोखे की वजह से चिल्लाने लगी थी और इसकी आवाज़ें सुनकर सोल्जर भी मेंटल हो गया था। लेकिन सोल्जर अब कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह उसके वश में आ गया था। इसके बाद वह बहरे सोल्जर को पानी के अंदर ले जाने लगती है और अंत में वह सोल्जर भी पानी के अंदर डूब जाता है और अपने लालच की वजह से मारा जाता है। और यहीं सायरन बीच भी अपने हालत को देखकर काफी दुखी हो गई थी, जबकि सोल्जर भी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके बाकी साथी मरे पड़े थे। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।